गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदे विनवो सब काहू देहु राम पद नेह निभाऊ बंदो राम लखन देई जय तुलसी के परम स्नेही महावीर बिनो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम पवन तने बल पवन समाना मुझे विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कटे जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही हनुमान सब नहीं बड़ भागी को राम चरण अनुरागी नाथ कबहु मोहि जानिया नाथा नाथ कबहु मोहि जानिया नाथा करी कृपा भार कुल नाथा करी कृपा भार कुल नाथा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जय जय हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंधुओं आइए
पावन अवसर पर श्री राम कथा के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करते हैं और ये पावन कथा श्री हनुमान जी की कृपा से परम पूज्य सतगुरुदेव जी की छत्र छाया में ये आप सभी लोग सुन रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व 2 मिनट का राम नाम संकीर्तन हम सभी लोग करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु मेरे दीनानाथ सब पर बड़ी कृपा रखते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, संतों के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं बरसेगी हमारे जीवन में, तब तक हमें इसी प्रकार से अपने आनंद को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे
हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल कमल के तुम हो तेज पुंज कमल के तुम हो तेज पुंज छवि ललित ललाम छवि ललित ललाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम विनय भरा हृदय करे विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम राम सा पुत्र न राम सा भ्राता राम सा पति न राम सा त्राता राम सा पुत्र न राम सा भ्राता राम सा पति नहीं राम सा त्राता राम सा मित्र न राम सदाता राम सा मित्र न राम सदाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता सबसे निभाए सबका नाता स्वभाव से उदार शांत स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है उनका आशीर्वाद सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है इसलिए अब हम आज की पंचम दिवसीय कथा में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रभु की कृपा से इस आज की इस दिवस की कथा में भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा
प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अथाह अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी नग्रहीत चित्त, जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में रहने के लिए बड़े ही आतुर हैं, क्योंकि माघ मकर गते रवि जब होए, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज के नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदत पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। पूजी माधव पद जल जाता, परसी अखय बटो कर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि वर मन भावन। आज के शासन प्रशासन की बड़ी कृपा है, प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट है, हम सभी भक्तों का उसका दर्शन अभी तक नहीं हो पाता था, परंतु प्रभु की कृपा हुई कि अब हम सभी भक्त प्रयागराज में उस अक्षय वट का दर्शन सुलभ हो रहा है। बड़े आनंद के साथ दर्शन करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तुता हो ये मुनि ये समा जाओ, जाहि जे जन तीर्थ राजाओ, मैं जहि प्रात समेत उचाओ, कहीं परस पर हरि गुण गाओ। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है और प्रातः काल उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर प्रभु के गुणों का गुणगान करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। और त्रिवेणी में स्नान करते हुए संकीर्तन करते हैं प्रभु का और नृत्य गायन करते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं तीर्थराज प्रयाग में, क्योंकि सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज जी, इसलिए संतों को बहुत ही कृपा प्राप्त होती है उस तीर्थ में। तो एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि से समहि सिधाए,
सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट आए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया और बोले, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी। बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने सत्कार किया, पूजन किया है। बोले अति पुनीत मृदुबानी। उसके पश्चात बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने कहा, पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन भी किया है और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहने लगे कि नाथ एक सब बड़ मोरे, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भैला जाओ, कहत सो मोहि लागत भैला जाओ, जो न कहूँ बड़ हो यका जाओ, जो न कहूँ बड़ हो यका जाओ। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। वेद तत्वों को आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, अर्थात उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज भी आ रही है। इसलिए और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि भी होती है, क्योंकि मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाऊंगा। संत के अगर दर्शन प्राप्त होते हैं, संत की शरण अगर आपको कभी भी मिल जाए तो संत की वाणी से जो भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, उसका समाधान संत से पूछना चाहिए। बल्कि हम लोग करते क्या हैं कि कभी संत के पास प्रभु कृपा से अगर उसके दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो इस माया जगत की चर्चा अपने सदगुरु से, उन संतों से हम व्यक्त करने लगते हैं कि हमारे परिवार में ये कष्ट है, हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हमारे ये मनोरथ अभी अधूरे हैं। महात्मन, मेरे परिवार में कोई नया सदस्य कब आएगा? तरह तरह की जिज्ञासाएं संतों के सामने हम रख देते हैं, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि ये जो संत शरण, ये जो संत के सम्मुख हमें अवसर प्राप्त हुआ है दर्शन का, उनकी वाणी सुनने का, ये श्री हनुमान जी की कृपा से, प्रभु कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। हम इसे व्यर्थ में ना गवाएं और आज जितना भी हो सके हम उन संत की शरण में जाकर उनका सत्संग प्राप्त करें और उनसे अपनी जिज्ञासाओं का, इस माया जगत को छोड़कर अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। ये मन, ये जो मन है मेरा, गुरु के वचनों में, गुरु के दिए हुए मंत्र में, उनके उसके जपने में नहीं लगता है, तो संत इसकी तुरंत जिज्ञासा शांत कर देंगे। और अगर आपके मन में ये
आ रहा है कि माला और मंत्र जो सदगुरु जी ने प्रदान किया उसमें मेरा मन नहीं लगता है, तो संत की कृपा से ही ये आपको आपकी जिज्ञासा दूर की जा सकती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी अवसर हमें संत के सम्मुख, संत की शरण मिले, उसमें सत्संग करें, संत का संग करने का प्रयास करें। संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक गुरुसन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। हमें गुरु के साथ हमेशा हर क्षण अपना मन खुला रखना चाहिए, क्योंकि गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन बचनों में गहरा राज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, इन बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हमें गुरु तत्व को पहचानना चाहिए, परंतु हम करते क्या हैं कि हम गुरु के स्वभाव को और गुरु के शरीर को देखते हैं। हमें उस गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु ये बहुत कठिन कार्य है। यह जब तक हम सभी को प्राप्त नहीं होगा, और ये कैसे प्राप्त होगा, जब तक श्री हनुमान जी की, श्री भोलेनाथ की कृपा, परम पूज्य सतगुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक आप उस गुरु तत्व को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु बिन भव निधि, गुरु बिन भव निधि, तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समूई। गुरु बिन भवन दे तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समूई। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे शास्त्र और पुस्तकें पढ़ते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये भी है कि हम बहुत से देवी देवताओं को एक साथ पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन ये हमें संतों ने ही बताया है। संत बार बार यही सत्संग में शिक्षा देते हैं कि जब तक हम भक्तों को किसी गुरु की शरण, किसी गुरु की छत्र छाया नहीं प्राप्त होगी, तब तक हमारे जीवन को आनंद
और निर्मल कोई भी नहीं बना सकता। हमारी जितनी भी किताबी पूजा पाठ है उसका मन पे बहुत कम असर होता है, परंतु एक ही माला जो सतगुरु जी ने मंत्र दिया है, अगर आपने नित्य प्रति बिना नागा प्रतिदिन कर लिया तो वो असर मन पे बहुत बड़ा करती है। इसका प्रभाव जब आप जप करेंगे तब आपको प्राप्त होगा। वही माला आपका प्रतिदिन आपके मन को शांत रखेगी और मन को निर्मल करेगी, तभी हम उस गुरु तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अस विचार प्रकटो निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छो, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। यह अज्ञान और राम नाम की महिमा का ज्ञान सतगुरु जी प्रदान कर सकते हैं, सतगुरुदेव जी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बोले संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार देव जग आई, काशी मरत परम बदलाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो विराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन पूछौ प्रभु तोई, राम कवन पूछौ प्रभु तोई, कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। हे मुनिराज, वो भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए कि राम एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, दारि विरह दुख लहे वो अपारा, भय रोसु रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। क्या बोले? चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तीन वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मन लाए, कहु राम के कथा सुहाए, महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका करारा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो।
इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। राम कथा क्या है? ये कथा क्या है? राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उत्तर दिया था। उसी प्रकार से अब मैं आपसे इस कथा को कहता हूँ। आप सभी भक्तजन बड़े ध्यान पूर्वक बड़ी लगन से सुनिएगा। तो कहने लगे, एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए तुम बजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम बजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अकेले सर जानी। पूजे से अकेले सर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया है। कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी। अब सती जी ने शिव जी की ओर देख करके शिव जी के ऊपर नजर पड़ी तो सती जी ने क्या देखा? सती सो दशा शंभु के देखी, पूर्व उपजा संदेह विषेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने देखा कि शंकर जी इस सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि उन सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? वे श्री राम के सम्मुख नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की महिमा को कोई नहीं जान सकता।
उनकी कृपा, उनकी भक्ति बड़े प्रेम पूर्वक पूजन, उनका सत्कार, उनके स्वरूप का दर्शन करके प्राप्त होती है। शिव जी बोले, सारे भक्त लोग कहते हैं तो हम भी शिव जी की वंदना करेंगे। आइए हम सभी भक्त साथ में बोलेंगे, ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने पीड़ितं कर्म बंधने कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी हो तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जो तूने चाहा वरदान दे दिया, मांगा उन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। ओ तेरा जाय जा बड़ा दतार तू, आयो शरण के आए बोले तार तार तू, आयो शरण के आए बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण के आए बोले तार तार तू, आयो शरण के आए बोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के देखा, बखान क्या करूं मैं लाखों के देखा, कपटी भभूत में खजाना तू देखा, कपटी भभूत में खजाना तू देखा। एक अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, एक अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बस गए हैं लोग शंभु तेरे दास से, बस गए हैं लोग शंभु तेरे दास से। जीवन दिया जीवन दिया कितना उधार तू, आयो शरण के हारे बोले तार तार तू, आयो शरण के हारे बोले तार तार तू। बार बार हो, आयो शरण के हारे बोले तार तार तू, आयो शरण के हारे बोले तार तार तू, आयो
चरण तिहारे बोले तार तार तू, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अटो, तेरी कृपा बिना नहीं ले कभी अटो, तेरे पास तेरी दया से तनु तनु, तेरे पास तेरी दया से तनु तनु, कहदास एक बार, कहदास एक बार मुझको निहार दो, कहदास एक बार मुझको निहार दो, आयो चरण तिहारे बोले तार तार तू, आयो चरण तिहारे बोले तार तार तू, कहदास के नमो बार बार हो, कहदास के निवास नमो बार बार हो, आयो चरण तिहारे बोल तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारे बोले तार तार तू। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाव, संशय अस न धरिय बुरकाऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि, कहने निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेशो, यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशो, हरे माया बलु जान जियल। शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, स्त्री स्वभाव को, किसी के वचनों को थोड़ा ध्यान से धैर्य से धारण करना चाहिए। अगर किसी श्रेष्ठ के द्वारा कोई वचन बोले जाते हैं, कोई आदर्श वाक्य कहे जा रहे हैं, तो उस पे अवश्य अमल करना चाहिए।
क्योंकि इससे हमारी भी मन की इच्छा रहेगी और श्रेष्ठ का भी सत्कार हो पाएगा। इसलिए ऐसा सती जी ने यहाँ पे नहीं किया। शिव जी ने बहुत समझाया, परंतु उनके समझाने का, प्रभु के नाम का, श्री राम जी के चरित्र का उन पर कोई असर नहीं पड़ा और मन में संदेह उत्पन्न कर लिया उन्होंने। तब मजबूर होकर के शिव जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, तब लगी बैठे अहम बट छाई, जब लगी तुम आई हो मोहि पाई। और मन में वो सोचने लगे, सती जी को कह तो दिया कि ठीक है, अगर मेरे प्रभु के लिए आपके मन में ये कोई संदेह उत्पन्न हुआ है तो कोई न कोई हरि की इच्छा होगी और इसमें कोई न कोई अच्छा गुण या दोष छिपा होगा। इस प्रकार ठीक है, आप मेरे वचनों पे विश्वास नहीं करती हैं तो जो आपके मन में है आप जाकर के कीजिए, ये आपके मन की बात है। परंतु हमें भी ये अपने व्यवहार में हमेशा अपने परिवार में स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी सदस्य के लिए और किसी भी अपने संबंधी के लिए किसी भी प्रकार का उपदेश थोपने का कार्य न किया जाए। ठीक है, उसके जीवन में जैसा समय आने वाला होगा वो आएगा। श्रेष्ठ का स्वभाव और उसका कर्तव्य बनता है कि वो एक बार उसे आगाह कर दे। फिर शिव जी ने अपने मन में सोचा, यहाँ संभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण। मन में वो शिव जी जान गए कि अब दक्ष की पुत्री का कल्याण नहीं है, आने वाला समय कुछ परिवर्तन इंगित कर रहा है। मोरे व कहे न संशय जाहि, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। ये विधाता के विपरीत है, इसमें भलाई नहीं जान पड़ रही है। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण अब नहीं होने वाला। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। विधि का विधान अब कुछ उलट गया है, अब सती की कुशलता नहीं है। फिर क्या हुआ, विधाता ने जो हमारे भाग्य में, हमारे परिवार के संबंध के भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। कोई है ही सोई, कोई है ही सोई, जो राम रच राखा। हमारे जीवन में भी इस चौपाई का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन जब संकटों से घिर जाता है, बड़े बड़े संकट हमारे जीवन में आ जाते हैं, जैसे आज एक संकट आया हुआ है जो हमारे जीवन में कोरोना काल चल रहा है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
इसमें अत्यंत विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सतर्कता रखना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। परंतु हमें अपने जीवन का सारा भार प्रभु के चरणों में सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसी प्रकार हुई है ये सोई जो राम रच राखा, वो करी तरक बड़ा वैसाखा। अस कई लगे जपन हरि नामा। तो हमें भी क्या करना चाहिए आज के इस संकट काल में? जितना भी हो सके, जितना भी अवसर प्रभु ने हमें अपने घर पे रहकर, अपने कारोबार में रहकर एक सीमित समय में बांध रखा है, उसमें प्रभु नाम संकीर्तन, प्रभु का ध्यान, उनका भजन करना चाहिए, संतों की वाणी का अनुसरण करना चाहिए। अस कही लगे जपन हरि नामा। जब पता चल गया शिव जी को कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो जब हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ न कुछ आभास हमें करा देते हैं, तो हमें भी उसका दूसरा पक्ष न सोच करके, अच्छा पक्ष सोच करके प्रभु का भजन करना चाहिए कि जो भी संकट आएगा उसे प्रभु टालेंगे। इसलिए हमें उनकी शरण में ही सदैव अपने जीवन को बनाए रखना चाहिए। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। है क्या? जो अच्छे विचार में है वो प्रभु का संकीर्तन कर रहा है, जो अच्छे विचार में है वो प्रभु का नाम ले रहा है, वो प्रभु के नाम का जप कर रहा है। परंतु जिसके मन में अपने सद्गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने कर्म के प्रति संदेह है, वो क्या हो रहा है कि वो सुख धाम की शरण में पहुंच रहा है, परंतु उसे संदेह हो रहा है, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। सुख कहाँ मिलेगा, सुख हमें कैसे प्राप्त होगा? यह प्रभु की चरणों में सुख हमें प्राप्त होने वाला है। जब हम प्रभु का संकीर्तन, संतों का संग, भजन कीर्तन करेंगे, तभी हमें ये आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूं, परंतु जहां कहीं भी मेरे भक्त भजन संकीर्तन सत्संग करते हैं, मैं वहीं पे विराजित हूँ और मैं वहीं सभी को दर्शन देता हूँ। मैं सदैव वहां रहता हूँ। इसलिए इस मन रूपी मंदिर में सदैव उनका स्मरण, उनकी छवि को बनाए रखेंगे तो कभी मेरे मन में, हम सभी के मन में संदेह उत्पन्न नहीं होगा। शिव जी ने सोचा कि जो कुछ राम ने रचा है, जो कुछ मेरे प्रभु ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा
विस्तार बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम अधिक किसी बात पे तर्क करते हैं, किसी सदस्य को अपनी बात और मनाने की चेष्टा करते हैं, अधिक बोलने की चेष्टा करते हैं, व्यवहार करते हैं कि तुम्हें यही करना है, तो क्या होता है, उसका और विस्तार विवाद का हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कर कर शिव जी श्री हरि का नाम जपते हैं और सती जी वहां जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे वहां गई। पुनि पुनि हृदय विचारो कर धरे सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप। आगे हुए चली पंथ तेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तु लक्ष्मण दीख उमा कृत रेखा। चकित भये भ्रम हृदय विसेका। कही न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी ने बनावटी वेश को देखकर, सती जी के उस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। फिर सती ने क्या किया, जोर पाने प्रभु तीन प्रणाम। सती जी को प्रभु ने क्या किया, जोर पाने प्रभु तीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरे कहाँ मृग के तो विपिन अकेले विरहु के हेतु। मेरे प्रभु जान गए कि ये तो माता सती है और उनसे कहने लगे, प्रेम से बोले कि मृग के तो शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। तो सती जी के मन में अब जाकर के ये ज्ञान उत्पन्न हुआ और बहुत ही पछतावा होता है उनके मन को। फिर कहने लगी, मैं शंकर कर कहा न मारा। निज ज्ञान राम पर आना। जाए उतरो अब देहं का पूर्व उपजा अति दारुण दाऊ। जाना राम सती दुख पावा। निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बंधु सुंदर वेखा। तुझा चितवई ता प्रभु आसीना। से वही सेठ मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका।
अमित प्रभाव एक तेगा, बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। पीछे की ओर फिर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई देते हैं। वे जिधर देखती हैं उधर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी का की चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। इस प्रकार सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता, हृदय कंप तन सुधि कछुनाई, नयन मोदि बैठी मगमाई, बहुरी बिलोक्यो नयन उघारी, कछुन दीघता दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जा रहे गिरीसा। इस प्रकार सती जी ने जब जान लिया, प्रभु की महिमा को जान गई, तब बड़ा ही संकोच, बड़ा ही मन को बिछोह उनके होता है और वो फिर शिव जी के पास वापस आती है। बहुरी बिलो के वो नयन उघारे, कछुन दीखता दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जा रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहब सत्य सब बात। जब पास पहुंची सती, शिव जी के पास पहुंचने पर शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहने लगी, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया उन्हें, क्योंकि कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यति सोई, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ध्यान करके सारी कारगुजारी जो सती ने की थी प्रभु श्री राम जी के साथ में, उसको जान लिया और जानने के बाद प्रभु को प्रणाम किया है और कहने लगे, सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भय वो निषाद विशेषा, जो अब करम सती सन प्रीति, मिटय भगत मधु होए अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया है, इसलिए शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। इसलिए तब शंकर प्रभु पद सिर
सुमिरत राम हृदय से आवा, यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही कहने लगे, सती के इस शरीर से मेरी अब भेंट नहीं होने वाली। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। सती ससोच जाने व्रस के तो, कही कथा सुंदर सुख के तो, वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कही न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। सती की क्या इच्छा है इधर? जब शिव जी का वियोग सहन करना पड़ रहा है उन्हें, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहु कर जोरी, छोटहु बेग धीर यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हो। तो सब दर से सुनय प्रभु, करहु सोबेग उपाय। होय मरनु जेहि बिनहि सम, दुसह विपत्ति भी आए। वो शिव जी ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी और प्रभु से सती जी ने अपने कष्ट को कहा है इस प्रकार। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली है। इधर राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वसते जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। अब सती की स्थिति परिवर्तित कर शिव जी ने उन्हें सम्मुख बिठाया है और उधर सती के पिता ने दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। देवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया है। सती जी ने पूछा कि हे भगवान, ये सारे देवता विमानों पे अपने अपने स्त्रियों के साथ सज धज कर कहाँ जा रहे हैं और ये इतनी उत्सुकता से, इतनी शीघ्रता से कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? तो शिव जी ने उन्हें ये सारी कथा सुनाई कि एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई थी और उसमें हम सभी सम्मिलित हुए थे, सारे देवता लोग आए थे। परंतु उस सभा में दक्ष के सम्मान में सभी लोग खड़े होकर के उनका
आदर सत्कार किया था, परंतु मैंने उनका सत्कार नहीं किया। मैंने खड़ा होकर के उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए उसी दिन से मुझसे वे वैर रखने लगे। इसी प्रकार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें इसी वैर के कारण आज मुझे आमंत्रित नहीं किया है, और इसी कारण से उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है। और जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पीहर में बिना बुलाए वैसे जाया जा सकता है गुरु के घर, परंतु बिना बुलाए जाने से अच्छा नहीं रहता है। इसलिए तुम्हें भी वहां पे उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। परंतु सती ने कहा कि बहुत सा समय हो गया है जब से मैं अपनी माँ से, अपनी बहनों से नहीं मिली हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसी बहाने से हम वहां जाकर के बहनों से मिल लूंगी और माँ के साथ भी प्रेम पूर्वक बातें कर लूंगी। सती के अपनी हट के कारण शिव जी के बार बार समझाने पर भी अगर वो इस बात को समझ जाती तो शिव जी का कहना मान लेती। जब उनका कहना नहीं माना तो उन्होंने उन्हें उस यज्ञ में भाग लेने के लिए अपने गणों के साथ उन्हें विदा किया है। और तब सती ने वहां पे जाकर के यज्ञ में देखा कि सारे देवी देवताओं का भाग वहां पे उपस्थित है, परंतु शिव जी का कहीं पे भाग नहीं है। और यह अपमान सती जी को बहुत ही बुरा लगा। तब उन्होंने इससे पूर्व की घटनाएं जिसमें शिव जी ने उन्हें बार बार आगाह किया था, सारी घटनाएं उनके मन में आने लगी कि हमने हर क्षण प्रति क्षण शिव जी की बातों को नहीं माना है और अपने मन की हमने की है। इसलिए हमें जीवन में भी चाहिए कि अगर पति कभी किसी बात को बारंबार आपको समझाता है तो स्त्रियों को चाहिए कि उसे एक बार ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसी क्रोध के कारण और इतना ही अपमान नहीं हुआ कि पिता ने यहाँ तक, दक्ष ने अपनी पुत्री से, सती से यहाँ तक बोल दिया कि तू यहाँ क्या करने आई हो, क्या मेरा अपमान करने आई हो या कि मैं बिना बुलाए। और उनकी बहनों ने उनकी तरफ देखा तक भी नहीं, एक नजर भर के सती की तरफ देखा भी नहीं। स्वागत सत्कार की तो बहुत बड़ी बात है। केवल माँ का प्रेम ऐसा होता है पुत्र पुत्री के प्रति, अपनी बेटी के प्रति। केवल माँ ने उन्हें हृदय से लगाया और सारी कुशलता पूछी है। पुत्री के प्रेम को देख करके माँ विह्वल हो जाती है, क्योंकि मायके में जब कभी किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है तो पुत्री के मन में बहुत ही कष्ट होता है। और इतना अपार आनंद होता है स्त्रियों को मायके जाने के लिए कि आज सती ने पीहर जाने के लिए अपनी मनमानी कर ली, परंतु उसका जो दृश्य था
सम्मुख देख करके सती के मन में बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित कर ली और भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं सहन कर पाई, इसलिए अपने शरीर को ही वहीं पे भस्म कर डाला। जो गण लोग थे शिव जी के, उन्होंने बहुत कष्ट वहां पे देखा और इसकी सूचना शिव जी को भी दे दी। शिव जी अपनी तपस्या से जागे और उन्हें भी बड़ा क्रोध आया और एक से भयंकर राक्षसों को उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेज दिया और उन गणों ने इतना उत्पात मचाया यज्ञ में कि यज्ञ विध्वंस हो गया। इस प्रकार हम सभी को ये याद होना चाहिए, कोई भी सत्कर्म, कोई भी सत्कार्य हमें अगर करना है तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हम कभी सत्कर्म किसी की बराबरी के लिए नहीं करना चाहिए। सत्कर्म जो भी होना चाहिए वे अपने जीवन के सुधार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने उद्धार के लिए होने चाहिए। गणों ने इतना क्रोध धारण किया कि उन्होंने दक्ष के सर को धड़ से उखाड़ फेंका और उस सर को उठा करके उन्होंने यज्ञ में विसर्जन कर दिया। इस प्रकार यज्ञ शाला में यज्ञ संपूर्ण करने के लिए शिव जी को वहां पे बुलाया गया। शिव जी ने आकर के अपने गणों के साथ यज्ञ को पूर्ण कराया है और आज हम सभी भक्तजन चतुर्थ पंचम दिवस इस कथा में यहीं तक रहेंगे। आगे इस समय के पश्चात आइए उस समय के लिए संकीर्तन कर ले। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। गज रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, गोविंद भगवान की, शारदे मैया की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय